क्या आपकी जिंदगी में एक उम्र ऐसी है जो सब कुछ बदल देती है? ब्रह्मांड ने आपके जन्म से पहले ही एक घड़ी चालू कर दी थी और उसकी सुइयां आपके कर्म से जुड़ी हैं। आइए जानते हैं वो राज जो आपकी किस्मत का दरवाजा 2022 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिकों ने वही साबित किया जो हजारों साल पहले ऋषियों ने कहा था। आपका हर कर्म, हर फैसला ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। तो फिर सवाल ये नहीं कि किस्मत आपके साथ क्यों नहीं, सवाल ये है कि आप अपनी कार्मिक घड़ी से कितने पीछे चल रहे हैं। हम अक्सर आसमान की ओर देखकर एक ही सवाल पूछते हैं, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? हकीकत ये है कि आप बदकिस्मत नहीं हैं। आप बस ब्रह्मांड की उस लय के साथ आउट ऑफ सिंक हैं, जिसे लॉ ऑफ कर्मा कहा जाता है। ये कोई रहस्यमयी सजा नहीं है, ये ऊर्जा का एक अत्यंत सटीक गणितीय चक्र है। एक ऐसा चक्र जो एक निश्चित समय पर आकर अपना हिसाब मांगता है। और इस चक्र का सबसे खौफनाक लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा तब आता है जब आप 28 साल के होते हैं। अचानक करियर में बदलाव, गहरे रिश्ते टूटना या एक भयानक अस्तित्व का संकट। लोग इसे जीवन का सबसे बुरा दौर मानते हैं, लेकिन इवोल्यूशनरी एस्ट्रोलॉजी इसे सैटर्न रिटर्न या शनि वापसी कहती है। खगोलीय रूप से शनि को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में ठीक 29.5 वर्ष लगते हैं। जब ये ग्रह उसी स्थिति में लौटता है जहां वो आपके जन्म के समय था, तो ये जीवन का सबसे बड़ा कर्मिक चेक पॉइंट बन जाता है। शनि, जिसे लॉर्ड ऑफ कर्मा कहा जाता है, कोई क्रूर देवता नहीं है, वो एक कठोर शिक्षक है। ये दर्दनाक दौर दुर्भाग्य नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय अलार्म है कि आप अपने सोल्स पर्पस यानी आत्मा के मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। इसके साथ ही राहु और केतु, जिन्हें लूनर नोड्स कहा जाता है, हर 18.6 वर्षों में अपनी जगह पर लौटते हैं। केतु आपके पिछले जन्म के कर्मों को खींचता है, जबकि राहु भविष्य की नियति की ओर धकेलता है। ये एक तीव्र खिंचाव है। महान योगी श्री युक्तेश्वर गिरी ने इसे बड़ी सटीकता से समझाया था। उन्होंने कहा था, एक बच्चे का जन्म उसी क्षण होता है जब खगोलीय किरणें उसके व्यक्तिगत कर्म के साथ गणितीय सामंजस्य में होती हैं। यहीं पर पारंपरिक ज्योतिष और इवोल्यूशनरी एस्ट्रोलॉजी का रास्ता अलग हो जाता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि जन्म कुंडली भविष्य बताने का एक भाग्यवादी टूल है, एक ऐसा पर्चा जो बताता है कि आपके साथ क्या क्या बुरा होगा। लेकिन 1970 और 80 के दशक में जेफरी वुल्फ ग्रीन और स्टीवन फॉरेस्ट जैसे दिग्गजों ने इस धारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साबित किया कि जन्म कुंडली कोई तयशुदा भविष्य नहीं है, ये आपकी आत्मा के विकास का एक कार्मिक ब्लूप्रिंट है। ये वो अवस्था है जिसमें एक आत्मा अपने पिछले जन्मों के अनसुलझे कर्मों के साथ इस जीवन में प्रवेश करती है। इवोल्यूशनरी एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो ग्रह का विशेष महत्व है। ये आपके सबसे गहरे कर्म बंधनों और उन ब्लाइंड स्पॉट्स को दर्शाता है जिनसे आपको मुक्त होना है। स्टीवन फॉरेस्ट का एक प्रसिद्ध कथन है, लोग बदलते हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि हमारे पास हमेशा फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा होती है। कर्म कोई सजा नहीं है। जेफरी वुल्फ ग्रीन के अनुसार बाहरी वास्तविकता व्यक्ति की आंतरिक वास्तविकता का एक रूपक है। लेकिन क्या कर्म सिर्फ एक दार्शनिक विचार है? विज्ञान कुछ और ही कहानी सुनाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कर्म ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियम, कारण और प्रभाव का ही व्यावहारिक रूप है। वर्ष 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने गति का तीसरा नियम दिया था, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। भौतिकी में जो नियम वस्तुओं की गति तय करता है, वही नियम चेतना के स्तर पर कर्म कहलाता है। जब आप कोई विचार या कार्य करते हैं, तो आप ब्रह्मांड में एक विशिष्ट ऊर्जा तरंग छोड़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे विचार भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी ऊर्जा ही है। 1975 में भौतिक विज्ञानी फ्रिट्जॉफ कैप्रा ने अपनी पुस्तक द टाओ ऑफ फिजिक्स में इस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि क्वांटम स्तर पर ब्रह्मांड अलग अलग हिस्सों का समूह नहीं, बल्कि एक गतिशील, आपस में जुड़ा हुआ जाल है। और फिर आई 2022 की नोबेल पुरस्कार विजेता खोज, क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये साबित करता है कि यदि दो कण जुड़ जाएं, तो एक में होने वाला बदलाव तुरंत दूसरे को प्रभावित करता है, चाहे वे प्रकाश वर्ष दूर क्यों ना हो। यही विज्ञान पुष्ट करता है कि कर्म कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि भौतिकी का नियम है। लेकिन ये भौतिकी मानव मन पर कैसे काम करती है? 1950 के दशक में प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने एक क्रांतिकारी अवधारणा दी, सिंक्रोनिसिटी। जुंग ने 40 से अधिक वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया। उन्होंने इसे प्राचीन मनोविज्ञान का सार माना। जुंग का मानना था
कि ब्रह्मांडीय घटनाएं और मानवीय अनुभव एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हैं। जब आप बार बार एक ही तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप या करियर में असफलता का सामना करते हैं तो ये कोई संयोग नहीं है। मनोविज्ञान इसे अनकॉन्शियस पैटर्न कहता है। इवोल्यूशनरी एस्ट्रोलॉजी इसे अनसुलझा कर्म कहती है। जुंग की सबसे शक्तिशाली चेतावनी थी, जब तक हम अपने अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो हमारे जीवन को निर्देशित करता रहेगा और हम उसे भाग्य या किस्मत का नाम देते रहेंगे। इवोल्यूशनरी एस्ट्रोलॉजी ठीक यही काम करती है। ये आपके अचेतन कर्मों को प्रकाश में लाती है। कर्म कोई आदत नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके। ये ऊर्जा का वो चक्र है जिसे आप अनजाने में चला रहे हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सक्रिय निर्माता हैं, तो आप बदकिस्मती का रोना छोड़ देते हैं। आप अपनी कर्मिक क्लॉक के साथ तालमेल बिठाते हैं। और फिर वो होता है जिसके लिए आपका जन्म हुआ था। आप अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो अगली बार जब जीवन में तूफान आए तो ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही क्यों। खुद से पूछिए, मेरी कार्मिक घड़ी मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यही वो क्षण है जहां आपकी किस्मत बदलती है।